जय गणेश। उड़ीसा की मौड़मणि श्री श्री जगन्नाथ श्री चंडी कोटि 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 प्रणाम। मैं वास्तुआचार्य शुभ्रम सर बोल रहा हूँ, यू कैन चेंज वास्तु अष्टो से। आज एक विशेष टॉपिक है और हमारा ये केस स्टडी भी है, जो कि एक लैंड जो है वो बेचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था उसके लिए, और उस परिवार ने मुझे बुलाया और बोला कि सर हमारा जो स्थिति है, मैं इतना लोन से डूबा हुआ हूँ कि हमको ये जो प्रॉपर्टी नहीं मैं बेचने से ही कुछ भी कर पाऊँगा। ये कटक का एक केस है। मैं गया उसका घर, जाने के बाद मैंने हमारा जो यू कैन चेंज जो टेक्निक है, हम पहले जो घर को ग्रिड कर लेते हैं, इसका मैप बना के ग्रिड कर लेते हैं, डिग्री वाइज ग्रिड कर लेते हैं। और हमारा तो डायरेक्शन है, ठीक है 8 डायरेक्शन है, लेकिन हम जो यू कैन चेंज जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम 16 डायरेक्शन निकाल देते हैं। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट और हमारा नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद जो बीच में जो रहा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच जो रहा, इस तरह का भी 8 डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं। और इसको डिग्री में हम रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा डिग्री में कौन सा रूम है, क्या है, इसका रिजल्ट क्या आता है, इसको हम देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए सर, मैं 3 साल हो गया मेरा जमी जो बेचने के लिए बहुत सारी कुछ उपाय किए हैं, इस तरह के भी तंत्र की भी काम किए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं पाया। मैंने बोला कितना दिन हुआ आप छोड़ दिया इसको? ऐसा आसपास 1 साल हो गया, मैं और नहीं कुछ कर पाया क्योंकि मेरा भरोसा टूट गया। मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ, देखने के बाद मैं बोलूँगी कि क्या आपका सही क्या है गलत क्या है बोलूँगी। इसको मैंने मैप बनाया उसका घर का और इसको ग्रेडिंग भी किए। करने के बाद मैंने बोला कि देखिए आपके पास कस्टमर आते हैं? कहले सर इतना सारी कस्टमर नहीं आते हैं। जो कस्टमर नहीं आते हैं, हम क्या करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं और ईस्ट को भी देखते हैं। मैंने देखा कि उसका घर में नॉर्थ ईस्ट में जो गढ़ का रूम है, ठाकुर का रूम जो है, भगवान का जो रूम है वो है। मैंने बोला ठीक है। मैंने हमारा जो वास्तु स्कैनर जो है वहाँ से इसको मैंने चेक किया। इस तरह जो चेक करने से क्या हुआ कि ठाकुर का घर है, लेकिन वो क्या हुआ कि हम मेरा लेफ्ट साइड मूव किया तो मैंने देखा कि इसका घर में ठाकुर घर तो है लेकिन उसका एनर्जी नहीं है। तो मैंने देखा क्या प्रॉब्लम है। पहले देखा कि हमने उसका घर का कलर ठीक है कि नहीं। घर का कलर आसपास ठीक था, ऑफ वाइट कलर था उसी रूम ही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअली तो इस कोना का जो नॉर्थ ईस्ट कोना का जो है वो आपका येलो कलर होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप ऑफ वाइट कर देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन वाइट मत करना, लाइट वाइट, ऑफ वाइट ही करना सब रूम को। उसके बाद मैंने देखा प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद मैंने क्या किया, हमारा ये सैंपल है, ये जो सैंपल है उसमें मैंने क्या किया कि उसका जो भगवान का रूम जो है, ठाकुर का रूम जो है, उसमें मैंने कॉस्मिक एनर्जी चेक किया। देखिए कि कॉस्मिक एनर्जी भी अच्छा नहीं आता है, 30% आसपास ही आता था। इससे मैंने देखा क्या प्रॉब्लम क्या है। हम तो ठाकुर का रूम जो है, हम हिंदू देवा देवी है, हमारा तो बहुत सारी गॉड्स है, हम बहुत सारी
गॉड को रख लेते हैं, लेकिन इसको सिस्टमेटिक नहीं रखते हैं कि हमको पता भी नहीं। और दूसरी बात है, हमारा जो धर्मगुरु जो है वो भी नहीं बताते किसके बाद किसको रखना है, किसको बाद किसे रखना है। इसलिए मैंने क्या किया कि इसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया। सिस्टमेटिक अरेंज करने के बाद हम उसी कॉस्मिक एनर्जी भी देखा और वास्तु एनर्जी भी देखा। कॉस्मिक एनर्जी भी पॉजिटिव आ गया और वास्तु एनर्जी भी इस तरह की भी राइट साइड पे आ गया। तो मैंने देखा कि इस रूम ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आया ईस्ट को। क्या ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये जो है क्या कि आपका जो कस्टमर जो आते हैं आपका लैंड को परचेज करने के लिए, कि क्या आपका बिजनेस भी जो तो कस्टमर ही से चलता है ना बिजनेस, और कस्टमर ही हमारा भगवान है। इसमें देखा कि वहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा सीढ़ी है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि उसका 4 नंबर ऑफ स्टेयर था, स्टेप था। ये जो 4 नंबर स्टेप था, मैंने बोला कि एक काम कीजिए, इसको और एक स्टेप बढ़ा दीजिए, 5 स्टेप होना चाहिए। उन्होंने, हम क्या करते हैं कि इंस्टेंट ही कुछ कर लेते हैं। मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, वहाँ पे और एक थाक का जो हमारा ईटा जो बोलते हैं, ब्रिक्स जो बोलते हैं, इसको मैं रखा के फिर स्कैन किए। हमारा जो वस्तु का स्कैन जो है, स्कैन करने से क्या हुआ कि राइट साइड टोटल आ गया। उसके बाद हम फिर देखा कितना परसेंटेज है, 100% है। तो इसमें मैंने देखा कि उसका ईस्ट डायरेक्शन भी ठीक हो गया। बस उसके बाद मैंने आया कि ना, पैसा आपको जब लाना है, आपका पैसा का ट्रांजैक्शन है कि पैसा का मेंटली जो सिचुएशन है, इसको आप ठीक करने के लिए मनी का कैश फ्लो होना, कैश आपको पास आना, पैसा आना, ये सब डिपेंड करता है हमारा साउथ ईस्ट से। मैंने साउथ ईस्ट जब रूम उसको देखा, चेक किया, उन्होंने देखा कि साउथ ईस्ट का टोटल जो रूम है वह रेड कलर का मसरी लगा दिया, रेड कलर का बेडशीट लगा दिया, ठीक है। और दूसरी बात है, रेड कलर का जो छत का ऊपर जो है हम देखते हैं, उसको भी रेड बना दिया। तो मैंने देखा सब कुछ रेड है, तो ठीक है। हमारा जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर जो है व वास्तुविद जो है, वो देखते हैं कि ठीक है, साउथ ईस्ट तो रेड कलर है, ठीक। मैंने भी देखा ठीक है, अच्छा ठीक, लेकिन इसको पैसा क्यों नहीं आता है। इसके बाद मैंने देखा इसका कुंडली क्यों देखा, इसका कुंडली को जो देखा, इसमें क्या हुआ कि उसका कुंडली में जो साउथ ईस्ट का कोना जो बोलते हैं, हमारा एस्ट्रोलॉजी साइंस में हमारा मीन का राशि जो है उसको बोलते हैं। तो मैंने देखा कि मीन का राशि में उसका जो लगने की भाव जो है वो क्या है कि आपका आ गया 8 हाउस आ गया, और 8 हाउस भी आया, और वहाँ से भी कोई अच्छा भी प्लैनेट नहीं है था। तो मैंने देखा है कि साउथ ईस्ट में रेड कलर कर देने से क्या हो गया, 8 भाव जो है वो कष्ट का भाव है। वो आपका इसको भी बोलते हैं, कुछ भी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं इसको डेथ का हाउस भी बोलते हैं, लेकिन इस तरह का सबका डेथ भी नहीं होता है, लेकिन वो भी रिसर्च का भी हाउस है। लेकिन मैंने देखा जी 8 हाउस, इसका तो पढ़ने वाला कोई भी नहीं है, और पैसा कहाँ से आएगा। मैंने बोला कि इसको हटाना पड़ेगा आपको। मैंने वास्तु स्कैनर से फिर चेक किया, उसका ओरा की रिगार्डिंग इसको चेक किया। यहाँ पे हम डाला वास्तु का जो हमारा जो ओरा का जो ये डाला, देखा कि उसका ओरा नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव जब आया है, मैंने बोला कि देखिए आप एक काम, इसको हटा दीजिए सब कुछ, और रेड कलर का जो मसरी था उसको भी हटा दिया, और जो रेड कलर बेडशीट पकाया था उसको भी हटा दिया। उसके बाद मैंने बोला कि वहाँ पे आप एक काम कीजिए, एक ग्रीन कलर का बेडशीट लगाइए। मैंने बोला कि इसका एक ग्रीन कलर का बेडशीट लगाइए, तो वहाँ पे वो बैलेंस हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्रीन कलर का बेडशीट लगाया, और इसको मसारी को तो हटा दिया था,
और जो ऊपर जो छत के ऊपर जो डिजाइनिंग था रेड कलर का और ग्रीन कलर का, ये दोनों को मैंने क्या किया कि एक इंस्टेंट तो हम काम करते हैं, एक लेबर को डका दिया, इसको बोला कि तो इसको पेंट करके वाइट बना दीजिए। और उन्होंने क्या किया कि वाइट पेंट मार दिया। उसके बाद जब मैंने चेक किया स्कैनर से, वो पॉजिटिविटी आया। जब पॉजिटिविटी आया उसके बाद मैंने गया उसका घर के बाहर की साइड गया। जब बाहर की साइड गया उसमें क्या हुआ कि उसका एंटी कलर वहाँ से था। एंटी कलर का मतलब साउथ ईस्ट में जब आपका येलो कलर आ जाता है उसमें क्या होता है कि आपका मनी का जो फ्लो है, केस का जो ट्रांजैक्शन वो रुक जाता है। मैंने इसको क्या किया ना, फ्रंट का जो है उसको मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, इसको पैरेट ग्रीन कलर कर दीजिए। ठीक, इंस्टेंट तो इतना कलर नहीं हो पाया, तो मैंने क्या किया कि एक हमारा जो इंस्टेंट का जो प्रोसेस है, हमारा जो यूकेनचंद वास्तु का जो टेक्निक है, इसमें मैंने क्या किया ना, एक जो कॉटन है इसको कॉटन कलर के स्वरूप से एक कॉटन लगा दिया ग्रीन कलर का। लगाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया, राइट साइड आने से मैंने बोला कि वो बैलेंस हो गया बस। उसके बाद फ्रंट में जो है मैंने एक काम कीजिए, वहाँ पे एक साइकिल रख दीजिए, एक ग्रीन कलर का साइकिल रख दीजिए। लेकिन अच्छी बात है उसका जो ग्रैंडसन है उसके लिए उन्होंने एक ग्रीन कलर का साइकिल परचेज किए थे, लेकिन इसको क्या किया है उन्होंने पीछे वाले से रख दिए थे। मैंने बोला कि इसको लाइए, इसको फ्रंट में रखिए। जब एक साइकिल रखना है बा कोई मूवमेंट जिनसे जो रखना है साउथ ईस्ट में, क्या होता है कि आपका कैश फ्लो आ जाता है। आप एक टॉय भी रख सकते हैं वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला इसको यहाँ पे रखिए, वो चलेगा, कोई बात नहीं, चलाने से बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इसको मैं डायरेक्शन दिया जो हमारा यू कैन चेंज, कौन सा डायरेक्शन कहाँ से मूवमेंट करना है पहले साइकिल को, उन्होंने उसको बता दिया हमने। उसके बाद मैंने देखा कि आपका घर का जो स्टेबिलिटी जो है वो बिखर जाता है जब आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस नहीं है। देखिए वेरी सिंपल टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज किया। साउथ ईस्ट, मैंने साउथ ईस्ट में देखा उसका एक घर है, एजबेस्ट का घर है, वो नीचे वाला था क्या ना, जो मेन बिल्डिंग उसका मेन बिल्डिंग तो बाद में बनाया, लेकिन वो पहले लोग जो एजबेस्ट घर में रहते थे। और जो मेन बिल्डिंग जो है, इस मेन बिल्डिंग के साउथ ईस्ट डायरेक्शन से उसका जो एजबेस्ट का रूम भी आया, और साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन वो तो आया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, हमारा यूकेन चेंज जो वास्तु शास्त्र को जो टेक्निक है वहाँ पे कोई प्राय तो खर्चा नहीं लगता है। मैंने बोला एक काम कीजिए, वहाँ पे आप हल्दी का जो पानी है इसको डालिए, हर दिन डालिए। उन्होंने बोला सर कितना दिन डालेंगे? मैंने देखिए हमारा जो प्रोसेस है 44 + 3 डेज, टोटल 47 डेज, और इसके भीतर भी आपका अभी रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात, उसके बाद भी आपको रिजल्ट मैक्सिमम 60 डेज से रिजल्ट मिलता है। मैंने इतना बता दिया, और बताने के बाद मैंने आया, नीचे आया। उन्होंने बोला सर कोई पूजा वगैरह नहीं है? नहीं, देखिए हमारा जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, एडवांस वास्तु व एडवांस एस्ट्रोलॉजी जो टेक्निक, यहाँ पे पूजा नहीं होता है, सिर्फ रेमेडीज होता है। और जो रेमेडीज होता है इसमें क्या कि आपका घर का जो जितना भी है उससे ही रेमेडीज होता है। बोला कि सर इतना कर देने से हो जाएगा? मैंने बोला देखिए आप करिए, डेफिनेट आपको रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने बोला सर देखिए हमारा तो जो ज़मीन है जो बेचना है हमारे घर के पास में है, ये 500 मीटर से, आप थोड़ा जाके चेक कर लीजिए, होगा तो कुछ भी हमको दे सकते हैं आप, मैं यहाँ पे डीप कर लूँगी, बा कोई पूजा वगैरह कर लूँगी। मैंने बोला देखिए ऐसा कुछ भी बात नहीं, आपका घर ठीक हो जाएगा तो आपको प्रॉपर्टी भी सेल हो जाए। प्रॉपर्टी जगह में कोई भी काम करना जरूरी नहीं है,
हाँ, लैंड प्रॉपर्टी नहीं तो बिल्डिंग प्रॉपर्टी होने से आपको हमको रिमेडीज करना चाहिए, लेकिन अदरवाइज हमको रिमेडीज करना नहीं चाहिए। लेकिन उसका रिक्वेस्ट में रखा गया, मैं चेक किया, ये थोड़ा प्रॉब्लम था क्या कि हमारा जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट पार्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम था। इसको मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, इसको हील कर सकते हैं, नहीं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका डेफिनेटली प्रॉपर्टी सेल हो जाएगा। सर उन्होंने बोला कि सर देखिए मेरा टोटल प्रॉपर्टी सेल होगा ना कितना समय, देखिए मैं हमारा जो काम हम करते हैं, आपका जितना नेसेसिटी है, आपको जितना महसूस हुआ कि इतना ही मेरा नेसेसिटी है, उतना ही आपका बेचेगा। मैं सब मैं टोटल सेल करना चाहता, ठीक है कोई नहीं, वही प्रोसेस आप चालू रख सकते हैं। तो मैंने आने के बाद उसका घर को आया, टोटल इसको समझाया, उन्होंने बोला सर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसका मन में थोड़ा शंका था, जो सर तो आया, कुछ भी नहीं किया, कोई मंत्र जप नहीं किया, कोई पूजा भी नहीं किया, कोई बड़ा खर्च भी नहीं किया, तो प्रॉपर्टी सेल कैसे होगा। हमारे साथ उसका बच्ची भी आई, वो बच्ची ने बार बार हमको बोला सर इतना से हो जाएगा कि मुझे विश्वास नहीं लगता है। मैंने बोला देखिए यही टेक्निक है, क्या कि हम लोगों को काम क्या करना है, आपको जो 16 जो डायरेक्शन है इसको बैलेंस करना है, और इसको बैलेंस करने से क्या होता है कि आपका सब कुछ ही ठीक हो जाता है। इसके बाद हमने क्या किया, उसको आया और थोड़े दिन के बाद और उसका प्रॉपर्टी सेल हो गया। उसका बच्ची ने मैंने फ़ोन किया, सर हमारा प्रॉपर्टी सेल हो गया। मैंने बोला कब हुआ, अच्छा कुछ दिन के बाद। मैंने बोला कितना दिन हुआ ना, एग्जैक्ट 47 डेज हुई हमारा प्रॉपर्टी सेल हुआ। ये सुन के मुझे भी अच्छा लगा, और उसका प्रॉपर्टी कॉस्ट आसपास 70-80 लाख था। उन लोगों ने बहुत खुश हुआ, और यही हमारा एडवांस एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का पार्ट है, ठीक। और आज मैंने आपको इसको शेयर किया प्रॉपर्टी सेल की टॉपिक से। हम और एक दूसरी बात बोलता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि समाज को का कोई लोग का जो अच्छा हो जाएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसको सुनकर कोई भी कुछ काम कर सकते हैं पर्सनल, लेकिन क्या होता है कि आप इसको कॉपी करने से क्या हुआ कि आपका सब कुछ नहीं। जैसे कि मैंने देखा जो साउथ ईस्ट को रेड कलर चाहिए, लेकिन हम जब कुंडली देखा कि साउथ ईस्ट में इसका ठीक नहीं, अपना 6, 8, 12 जब आ जाता है साउथ ईस्ट व मीन राशि से, हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इस तरह का आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कोई अच्छा वास्तुविद भी बुला के आप टिट कर सकते हैं आपका घर को, और ये सब कर सकते हैं। लेकिन आज हम और एक विशेष प्राधान्य देता हूँ कि हमारा एक और भी लक्ष्य है। हमारा इस चैनल को आप देखिए, देखने के बाद आपको क्या चाहिए इसको हमारा कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैं बोलता हूँ इसमें आप सेंड भी कर सकते हैं। और दूसरा एक बात है, आपका कोई भी ज़्यादा समस्या है तो हमको आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ, रियल डेट ऑफ बर्थ, नॉट ए स्कूल डेट ऑफ बर्थ, रियल डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। उसके बाद का टाइम भी डालना है, बर्थ का टाइम और बर्थ का प्लेस, ये 3 डालकर आप हमारा कमेंट बॉक्स से भी डाल सकते हैं, नहीं तो हमारा पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है 9437297705, इस नंबर से आप डाल सकते हैं। तो मैं देखूंगी कि ये आपके लिए कितना ज़रूरी है और हमारा लोग के लिए कितना ज़रूरी है। कुछ को चुनूंगी और एक को हम रिप्लाई दूंगी, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें रिप्लाई दूंगी इस चैनल के माध्यम से। इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करने से भी क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो भी है आप लोग को मिल सकता है। और इस तरह का आपका
जो प्रोसीजर है बिना खर्च के लिए वेरी सीमित खर्च से आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए हमको। और मैं भी कुछ लोग को हेल्प कर सकती हूँ, आप भी कुछ लोग को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो है दुनिया में, लेकिन और एक भी भगवान है। आप किसी को सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो आपको भगवान के आशीर्वाद मिल जाता है। देखिए, जिस तरह हम कुछ भी काम करते हैं, सपोज हम जाते हैं, जाते जाते हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई डॉग वगैरह है, इसको हमने क्या किया ना, कुछ खिला देते हैं। जो डॉग को खिलाने से आपको 3 प्रकार का लाभ होता है। एक शनि का भी लाभ होता है, बेटर फल आपको मिलता है, राहु का भी बेटर फल मिलता है। और दूसरी बात, अब जब मल्टी कलर का डॉग को खाने के लिए देते हैं, आपका केतु भी स्ट्रांग हो जाता है। हम जो भी कुछ काम करते हैं, इसके आधार से हमारा प्लानेट भी अच्छा आ जाता है। और मेरे जीवन में मैं बहुत सारे लोगों को गुरु दीक्षा लेने के लिए किया। कोई भी सदगुरु, आपका मन में जो भी सदगुरु है उसको आप लिए, और बहुत सारे बच्चों को मैंने दिया कि आप ले लीजिए और देखिए आपका जीवन कितना परिवर्तन आया। जिसका गुरु अच्छा प्लेस में नहीं है, अच्छा बॉक्स में नहीं है, बेसिकली मैंने दिया जिसका मकर राशि से गुरु है, उसी जगह में क्या होता है कि गुरु का काम कुछ भी नहीं हो पाता है। गुरु वहां पे स्थानु है। इसी वर्ग को मैं बहुत सारी बच्चे लोग को, बड़ी लोग को, बच्ची लोग को, माताजी को मैंने दिए, और उन्होंने बोला कि नहीं सर, मैं अभी बहुत अच्छा हूँ। इसीलिए गुरु दीक्षा भी बहुत जरूरी है जीवन में, यदि आपका कुंडली में गुरु ठीक से नहीं है। ठीक, देखिए, इतना कह के मैं हमारा आज का जो प्रॉपर्टी सेल का जो विषय है इसको आज क्लोज करता हूँ। यदि अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो बुरा भी कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं। हम इसको लेके हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो है व नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, इसको मैं भी ठीक कर लूँगी। ठीक है, और तो इसीलिए आपको गुरु दीक्षा लेने से आपका बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होता है। इसीलिए आप गुरु दीक्षा लीजिए, और गुरु ही भगवान, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर, ये तीनों भगवान के रूप है। हम 3 ठो मंदिर जा नहीं पाएंगे, लेकिन एक गुरु लेकर हम तीनों भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। इसीलिए गुरु दीक्षा जब आप लेते हैं, आपका लाइफ का मोड जो है दूसरी तरफ के एक्सीलेटर का तरफ, आपका लाइफ इंप्रूवमेंट की तरफ आ जाता है। आपका चारित्रिक भी संशोधन होता है, और जीवन के भी संशोधन होता है, और दूसरी बात आत्मा, आपका जो आत्मा है उसका भी संशोधन होके वो ईश्वर की तरफ जाता है। और जब ईश्वर की तरफ जाते हैं आप लोग, आपका बॉडी माइंड पॉजिटिव हो जाता है। वो पॉजिटिव आ जाने से आपको सब कुछ मिल जाता है। ये रिक्वेस्ट है हमारा। देखिए, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, और मेरा जो हरसम लास्ट बोलता हूँ 9437297705। दूसरी बात बोल देता हूँ 9437297705। इस नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस तीनों हमको भेजिए। मैं एक तो चुनूंगी जो अच्छा है और समाज के लिए काम कर लगेगा, इसको चुनेंगे, और इसको नेक्स्ट भी वीडियो में मैं इसको आपका सॉल्यूशन भी दे दूंगी। रहता हूँ। जय गुरु, जय गणेश, जय जगन्नाथ।